सवाल नंबर 6 यानी 6.3 का आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब इसमें दिया है, सवाल में दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वगसम त्रिभुज है किसके, ए सी डी यानी ये ए बी सी त्रिभुज सर्वगसम त्रिभुज ए सी डी। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, यानी इन त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में काम करते हैं। अब कोण ए यानी कोण ए बराबर कोण ए, यानी इस त्रिभुज में भी और त्रिभुज इस वाले में क्या है, ए कोण जो है क्या है, समरूप है यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कोण ए बराबर कोण ए यानी उभयनिष्ठ है। आगे अब ए डी देखिए, ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई जा ए सी बराबर ए बी, यानी कैसे, यानी एस ए एस समरूपता से यानी इसकी भुजा कैसे बराबर है, यानी तो एस ए एस समरूपता से। अब आता यानी त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी, यानी त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि सर्वगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज भी होते हैं। क्योंकि सर्वगसम त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज भी होते हैं, इसलिए ये सवाल हमें यहीं तक सिद्ध करना था, या इसका सिद्ध हो जाता है, यानी प्रूव्ड यानी सिद्ध हो जाता है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन और ये सवाल नंबर 6 का चित्र है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल आगे। चलिए सवाल नंबर 7 है, यानी आकृति में ए बी सी के शीर्ष ए डी और सी पर बिंदु P पर प्रतिष्ठित करते हैं और दर्शाइए कि, यानी त्रिभुज इतने, यानी इसके 3 से 4 ऑप्शन इसमें सिद्ध करने हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी 4 इसके स्टेप सिद्ध करके हमें दिखाने हैं। यानी सवाल नंबर 6 में ये हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चीज़ 4 चीज़ हम इसको सिद्ध करके दिखानी। सबसे पहले करना है हमें त्रिभुज
त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी एफ सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, यानी त्रिभुज त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, यानी त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी, यानी इस त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। यानी कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी बराबर 90 अंश, और कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी क्या है, उभय शीर्षमुख शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख आपस में कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी समरूप है किससे, कसौटी ए समरूपता से, प्रूव नंबर 1 स्थिति प्रूव हो जाती है। यहां तक हमें सिद्ध करनी है। नंबर 2 त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई बी में, इसमें क्या है, कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 अंश है, और कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। तो क्या आते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, सी बी ई, यानी ए समरूपता से सेकंड नंबर ये सिद्ध हो जाता है, यानी प्रूव्ड। सेकंड स्थिति इस प्रकार से हमें ये करनी है। अब चलते हैं सेकंड स्थिति। यानी थर्ड स्थिति त्रिभुज ए पी तथा त्रिभुज ए डी बी में करते हैं। कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बराबर 90 अंश, यानी कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी में, यानी कोण ई ए पी बराबर कोण डी ए पी क्या उभय निष्ठ, यानी एक जैसे कोण है। अब आता है यानी त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज
ADB, कसौटी AA रूपता से, यानी प्रूफ। फोर्थ कंडीशन है इसकी, यानी फोर्थ कंडीशन, त्रिभुज PDC त्रिभुज BEC में, यानी कोण, यानी त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, यानी त्रिभुज, ये त्रिभुज और त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में क्या है, कोण PDC बराबर कोण ADB बराबर कितना है, 90 अंश। कोण PCD बराबर कोण ECB उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, कसौटी AA समरूपता से, यानी प्रूव्ड। ये हो जाती है सवाल नंबर 7 की चारों कंडीशन सिद्ध में। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ये है सवालों का सॉल्यूशन, और ये सवाल, और ये है इसके साथ में चित्र, ये इसमें ये चित्र बनना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8वां सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD की लंबाई बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ACFB है, यानी ये त्रिभुज हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसमें दिया है, यानी दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी AD भुजा जो है, AD भुजा, यानी AD भुजा जो है कहाँ तक, E तक बढ़ाई गई है, E तक बढ़ाई गई है, और BE भुजा, यानी BE भुजा को मिला गया है जो CD को F पर काटती है, यानी भुजा CD को F बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, यानी ये सिद्ध में करना है। उपपत्ति त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में उपपत्ति कोण कोण A बराबर कोण C, इससे ये पिरमे से है, और कोण AEB बराबर कोण EBC, किससे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। त्रिभुज
ए समरूपता से तब अतः त्रिभुज कैसे होगा? त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ वी, यही हमें सिद्ध करना था। लीजिए स्क्रीनशॉट, ये त्रिभुज का हल है और ये सवाल और इस त्रिभुज का चित्र, यानी इस त्रिभुज का चित्र का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में फर्स्ट स्थिति ABC समरूप त्रिभुज AMP और सेकंड में CA बटा PA और बराबर यानी BC बटा MP सिद्ध करके हमें ये दिखाना है। यानी त्रिभुज यानी फर्स्ट स्थिति के लिए फर्स्ट स्थिति हम इसमें हल करते हैं। यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में करते हैं। यानी कोण ABC बराबर कोण AMP, यानी प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का है। चलिए कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, यानी कोण ये इस त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में क्या है? कोण ये बराबर यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP समरूप है। किस कसौटी से है ये? A समरूपता से, यानी प्रूव, यानी पहली स्थिति है सिद्ध इसकी हो जाती है। करते हैं इसकी नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, ये वाली। सेकंड स्थिति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ज्ञात है। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC क्या गया अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, समरूप है। यानी इस त्रिभुज से इसमें करते हैं। यानी जब त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा? इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, इसकी भुजाएं भी समानुपाती। जब ये त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती होंगी। यानी CA बटा BC और PA बटा MP, यानी भुजा CA बटा BC और PA बटा किसकी होगी? MD के बराबर हो जाएगी। MP के बराबर होगी। किसके? MP के बराबर होगी। अब इसमें क्या, इस भुजा को एक्सचेंज करें थोड़ा सा, इस भुजा को PA को यहाँ ले आते हैं और BC को इसको यहाँ पर ले आते हैं।
यानी CA/PA बराबर BC/MP, यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, इसकी सेकंड स्थिति हो जाती है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल नंबर 9 है और ये सवाल का चित्र। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल है यानी CD और GH क्रमशः कोण ABC, कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जे कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं, और यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि ये कंडीशन हमें दर्शानी है। यानी फर्स्ट ये सिद्ध करके दिखानी है, सेकंड ये सिद्ध करके दिखानी है, और थर्ड ये सिद्ध करके दिखानी है। यानी और सवाल के चित्र हैं ये इसमें चित्र बनेंगे। यानी फर्स्ट चित्र इस प्रकार से बनाना है और सेकंड चित्र हमें इस प्रकार से बनाना है। इन सेकंड चित्रों की सहायता से सवाल को हल करते हैं। दिया है, देखिए सवाल नंबर फर्स्ट कंडीशन के लिए दिया है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, यानी समरूप में ये दे रखा है। और क्या दिया है, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, और कोण B बराबर कोण F, और कोण C बराबर कोण G बटा 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये त्रिभुज में दिया हुआ है। अब करते हैं सवाल आगे। यानी त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG, त्रिभुज FG ADC और FHG, यानी ADC और FHG त्रिभुज में, यानी कोण B बराबर कोण F, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर ये नहीं है, यानी त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज किसके FHG, कसौटी AA समरूपता से, यानी CDGH AC और FG के। अब आते हैं सेकंड स्थिति में। सेकंड स्थिति के लिए यानी त्रिभुज
इसका सेकंड भाग करते हैं। सेकंड भाग यानी त्रिभुज ADC ADC तथा त्रिभुज FHG यानी त्रिभुज ADC और FHG इन त्रिभुजों में चलना है। यानी कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5। यानी किस लिए है, यानी ये कोण 3 बराबर 6 और कोण 4 बराबर 5 किस लिए है? देखिए, क्योंकि रेखिक युग्म में यदि एक कोण बराबर होता है तब दूसरा कोण भी बराबर होता है। यानी त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, अब त्रिभुज HGE में क्या है? यानी कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 7 बराबर कोण 8। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG से, यानी इस त्रिभुज से ये चीज बराबर है। यानी इस प्रकार अतः क्या है? त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज अतः त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। PROVED प्रूफ। आगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे और करते हैं। अभी एक भाग और बचा इसका बाकी, चलिए करते हैं इसका थर्ड भाग, यानी तीसरा पार्ट करते हैं। यानी त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में, यानी त्रिभुज DCA और HGF में क्या है? कोण 3 बराबर कोण 4, यानी ये कोण बराबर इस कोण के बराबर है, 90 अंश है। यानी कोण DAC बराबर कोण GEH बराबर, यानी कोण बराबर है। यानी DAC बराबर है कोण किसके? HE यानी GHE के बराबर है। तो क्या आता है? यानी त्रिभुज
DCA समरूप होगा त्रिभुज किसके, HGF के। किस कारण से, यानी ए समरूपता से प्रूफ यानी इसका भाग हो जाता है ये थर्ड भाग। तो देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ये इसके चित्र बनाने हैं, यानी सवाल नंबर हो जाता है 10वां भी पूर्ण। यानी अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।